आशीष जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। हाँ अब आ गई आपकी आवाज, फ्रेम भी आ गया आपका। पहला सवाल आपसे ही लेना चाह रहा था लेकिन आज आपके थोड़ा तकनीकी दिक्कत आ रही है। ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं, अभी भी उम्मीद है कि नीतीश जी वापिस आ सकते हैं? देखिए तिलक भाई, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी राजनीति में बहुत उथल पुथल होने की संभावना है। और काफी समय से आपने देखा होगा कि आलोक भाई हमारे जो है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, ये आज से नहीं, लगभग पिछले 4-5 महीनों से हम लोग एक दूसरे के साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं और बैठ रहे हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर एक विपक्ष की कमियां क्या होती हैं, विपक्ष की कमियों को उजागर करने के लिए और चार्ज करने के लिए उन्होंने भरपूर कोसने की हमें कोशिश की थी, लेकिन हमने मेहनत किया, उसमें सुधार लाया। लेकिन आज देखने में बड़ा आलोक भाई कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। आलोक भाई जो सत्यता उनको नजर आ रही है वो ये देख रहे हैं। आलोक भाई एक राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार को और विपक्ष को बराबर की हैसियत से आईना दिखाने का काम करें। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की, जो कि काफी समय से आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, न किसी नेता के मुंह से सुना भारतीय जनता पार्टी के कि ये एनडीए की सरकार है। मैंने तो हमेशा एक ही सुना, मोदी की सरकार, एक मैं अकेला सब पर भारी, यही सब चल रहा था। यहाँ तक भाजपा की भी सरकार नहीं कही जाती थी। और अहंकार तो इतना बढ़ गया था कि जगत प्रकाश नड्डा जी को, जो आधारशिला रखने वाली इनकी आरएसएस एक संगठन है, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि हमें अब इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। ये अहंकार था और हम अपने भाषणों में यही कहते आ रहे थे। उम्मीद है नीतीश जी, मेरा सवाल ये था कि वो वापस मैं उस पर बता रहा हूँ। देखिए नीतीश बाबू, आज उनकी जो एक सफलता कही जाती है, आप कहीं न कहीं देखें तो तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने मिलके आज देश के जो युवा हैं उनकी आशा आकांक्षा क्या है उसको पूरा करने का काम किया था। राजीव रंजन भाई जो बातें कह रहे हैं, मैं कहीं से मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसमें सहमत नहीं हूं। इसमें उनकी अपरिपक्वता दिखती है, क्योंकि अगर स्टैंड पे जाया जाए भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और उसमें तालमेल नहीं बैठ सकता। नहीं, वो राजीव जी कह तो रहे हैं हम बैठ के बातचीत करेंगे। देखिए उसी के लिए मैंने कहा ये अपरिपक्वता वाली बात है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर आप उछले स्तर पर देखेंगे इनके बड़े शीर्ष नेताओं में तो बहुत सारी बातें अभी उठ के आनी है, क्योंकि अगर नहीं, आपको लगता है अग्निवीर, यूसीसी? हाँ, उसी पे वही टॉपिक पे ले रहा था मैं। अग्निवीर और यूसीसी के मुद्दे पे बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, एकदम सर पे आके खड़ा हो चुका है। आप देखेंगे तेजस्वी यादव जी उन्हीं मुद्दे को लेके, कांग्रेस पार्टी उसी मुद्दे को लेके बिहार में जाएगी। और मैं पूरी उम्मीद के साथ में कहता हूं, देश के सबसे ज्यादा जो बहुमूल्य और बहुयोग संख्या में अगर युवा हैं तो उसको छलने का और उसके जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी नहीं करेंगे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो लौटकर वापस आ सकते हैं? वो हमारे सम्मानित है, उनके लिए हमेशा घर के दरवाजे खुले हैं। राजीव जी जैसे ये डोरे डाल रहे हैं आपके ऊपर बैठ के। आ रहा हूं फिर इसके बाद संदीप जी आपके पास। राजीव जी डोरे डाल रहे हैं आप पर, कह रहे हैं कि आ जाओ ये वापस। सुनिए चावला जी मेरा एक्चुअली नेटवर्क का कनेक्शन बहुत वीक है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो जब तक है तब तक मैं अपनी बातें कह दूं। तो जो मेरा कहने का अर्थ ये था कि नीतीश कुमार जी युवाओं के साथ में इस तरह का छलावा करने का कभी काम नहीं करेंगे और हम उनका आदर सम्मान आपके पास नंबर है? हाँ, नंबर है आपके पास, क्यों आएंगे आपके पास वो? हमारे पास जी, हमारे पास आदरणीय नीतीश कुमार जी को देने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि बहुत, अभी इसमें जैसे मैं आपको क्या बताऊं। नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कान में बता दो मेरे। हमारी तरफ से जो ऑफर हुआ था आप जानते भी हैं कि हमने अपनी तरफ से उनको कहा है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे आखिरी के वक्तव्य को रखिए, हम अहंकारी लोग नहीं हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे खुले हैं। राजीव जी वो दरवाजे खुले हैं कह रहे हैं? अमित शाह जैसे नहीं है
कि सुनिए क्या बोल रहे हैं आपके सामने, फिर संदीप जी आ रहे हैं आपके पास, वो कह रहे हैं आपके लिए दरवाजे खुले हमेशा। कल तक तो इनके नेता राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में कह रहे थे कि चाचा बहुत थक गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, अभी दरवाजा खोले हुए हैं। ये नीतीश कुमार है, बिहार नीतीश कुमार का है, और नीतीश कुमार वो पारस पत्थर है जिसके साथ रहेगा वो सोना, और जिससे हट गया वो मट्टी, समझ लीजिए। आशीष जी, ये लोग वही लोग हैं 50 करोड़, 7 करोड़, करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ में पूरा 1.25 लाख, आप कहाँ हो ये देखो ना, 125 करोड़ दे रहे थे। और आपके मैं चावला जी आपसे बात करते हुए मैं खुशखबरी दे देना चाहता हूँ आपको। इंडिया का अपना कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 99 से 100 हो चुका है, क्योंकि विशाल पाटिल जो सांगली से जीते थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से मिलके वो आगे जो अभी तक दहाई का आंकड़ा कर रहे थे, उनको कह दीजिए कि अब वो सैकड़ा का आंकड़ा गिनना शुरू कर दें। अभी बहुत कुछ होने को बाकी है और इनसे सरकार नहीं चलने वाली है, और क्योंकि जिस प्रकार से घमंड और तानाशाह की 100 सीटें लाके भी खुश हो रहे हो आप। नहीं सुनिए ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमारे पास ये विजन अब है। वो देश नहीं रहा, ये देश का मूड बदल गया। कांग्रेस पता नहीं 2014, 2010, 2005 के मुंगेरी लाल के सपने में देश बदल चुका है। युवा अपने देश के बारे में सोचता है। आज ये जो मैंडेट है बदल चुका है, एनडीए को, ये पूर्ण बहुमत की सरकार का मैंडेट मिला हुआ है। आज इसलिए जितनी राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आपने देश को जिस तरह से चकमा दिया, झूठ बोला, फरेब बोला, नई पीढ़ी को बहकाया, अग्नि योजना को झूठा बनाया, आपने प्रधानमंत्री के हर कार्य में अड़ंगे डाले, आपने चोरी की और तिजोरी भी किया। अब विपक्ष जो है में भी कटौती होने लग गई, इस वजह से 4 कपड़े की जगह पर सवेरे से लेकर बहुत अच्छी बात हमारे राजीव भाई ने कहा कि विपक्ष के बाद परिवार को संभालने के अलावा इस देश में कुछ नहीं बचा। और अब मेरे से पूछिए तो आलोक भाई, मैं आज बताऊं, ये सबसे देश में जो जनता ने मैंडेट दिया परिवारों को खड़ा करने और बचाने का भी मैंडेट है कि विपक्ष परिवार में बट गया। हर जगह परिवारें खड़ी हो गई, परिवार के लोग 4-4, 5-5 जीते हैं। अच्छा, कांग्रेस के लोग उन्हीं परिवारों के संरक्षक बन गए, उन परिवारों में जो भ्रष्टाचार है उसका संरक्षक बन गए। और आज इधर किस बात का है, राजीव भाई सही बोल गए, आज इधर ये है कि जितने चोर, उचक्के, भ्रष्टाचार, बेईमानी है करने वाले लोग हैं, ये 5 साल उनके भी खिलाफ सम्राट चौधरी जी ने, भारत के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए क्या संकल्प लिया था? सम्राट चौधरी जी, नीतीश जी की बात छोड़ के आप राहुल जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी की बात करिए। गाली देना, झूठा कहना, फरेबी कहना, ऑटो पे पोस्टर लगा के पूरे डिप्टी में शीला जी को बदनाम करना, आदत हो चुकी है। क्या नहीं बोला सोनिया के लिए उन्होंने, क्या नहीं बोला राहुल की परंपरा बन चुकी है। आलोक जी एक मिनट, आशीष जी, आलोक जी एक मिनट, आशीष जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आशीष जी जल्दी से, फिर ये बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा, प्लीज जल्दी से, फिर दुबेदी के पास जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा चावला साहब, इसी प्रकार से कल एक चैनल पे मैंने देखा कि बड़ी ही बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला वो एक महिला के साथ अभद्रता कर निकल गए। देखिए अब ये तीखे सवाल जो है ना आपसे पूछे जाएंगे, आलोक जी का उनका दायित्व है वो सवाल पूछें, आपको जवाब देना होगा। हमसे अगर कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? हमारा कहना है अग्निवीर योजना को लाकर जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को तबाह करने का काम किया गया और जिस प्रकार से इन लोगों को छलने का काम किया गया, उनकी उम्र सीमा पे भी छूट देते हुए उनको, अरे भैया आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है ना, तो अपना बेनिफिट तो घर में रखिए। अरे आपको सरकार बनाने का मौका मिला है। देखिए हमारे पास सरकार बनाने का मौका भी है और सरकार बनेगी भी, आप निश्चिंत रहिए। एकदम नहीं बनती सरकार। और राजीव रंजन साहब, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जिस प्रकार की अभद्रता नीतीश कुमार जी के साथ में किया था, आप उसे किस तरह से देखते हैं? अमित शाह जी ने बिहार में जाकर किस प्रकार से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को गाली दिया था कि नहीं दिया था? राहुल जी ने कभी नहीं दिया। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को गाली दिया था कि नहीं दिया? किसी भी नेता को कभी गाली नहीं दिया है। इतनी तानाशाही करने के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने संसद भवन में गले लगाने का काम किया है।
राहुल जी कभी ये फालतूगिरी नहीं करते, इतना याद रखिएगा। क्या बात कर रहे हैं? राजीव पूरे रंजन- दुनिया ने देखा विधानसभा चुनाव में राजीव राहुल रंजन गांधी ने अखिलेश साहब, यादव आपको के बारे इतना में ही क्या बोलूंगा, बोला? आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में आए हैं, इतनी मर्यादा रखिए कि कल घर लौटने पे आपको पार्टी बाहर का रास्ता न दिखाए, इतना अच्छा। याद रखिए। ये काम हमारे पार्टी पर छोड़ दीजिए। सब आपका पार्टी छोड़ छोड़ के भाग गया, हमको कह रहे हैं आप। हमारे ये वो आपको आपके सवाल कांग्रेस है- पार्टी को टीका। ये हमारे यहाँ पुरान तो ये आप जख्मों गए को थे। मत कुरे दिए, ये जख्मों को मत कुरे दिए राजीव। नहीं, हमारे यहाँ पे जो गए थे ना, पूरी अशोक कांग्रेस चौहान पार्टी गए छोड़ थे, के भाग गया। क्या हुआ?